वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल आस्क एजुकेशन। ठीक है, देखिए मैं आज आपको यहाँ पे बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगी। बौद्ध धर्म का प्रीवियस वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं जिन्हें मैं आज ओवरऑल यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्य सत्य। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि बौद्ध धर्म में कुछ आर्य सत्य बताए गए हैं, वो आर्य सत्य क्या है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 4 आर्य सत्य बताए हुए हैं। पहला, जीवन में दुख है। ठीक है, ये वास्तविकता है, ये सत्य है, जीवन में दुख है, इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता है। जीवन में वास्तविक रूप में दुख है, दुख का कारण है, स्वाभाविक सी बात है, यदि दुख है तो दुख का कारण अवश्य होगा। ठीक है, दुख से छुटकारा पाया जा सकता है, ये भी सत्य है। ठीक है, यदि दुख है, दुख का कारण है, तो दुख से छुटकारा भी पाया जा सकता है, उसके कुछ ना कुछ उपाय भी अवश्य होंगे। तो बौद्ध धर्म में ये 4 आर्य सत्य बताए हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख से छुटकारा पाया जा सकता है, और इन दुखों का उपाय भी बौद्ध धर्म में बताया गया है। ठीक है, जिसे मध्यमा प्रतिपदा कहा जाता है। ठीक है, इसे मध्यमा प्रतिपदा कहिए या दुखगामिनी प्रतिपदा कहिए या मध्यम मार्ग कहिए, कई नामों से इसे जाना जाता है। तो आप ये मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है, जिसे अष्टांगी मार्ग बोला जाता है। ठीक है, अष्टांगी मार्ग किससे संबंध रखता है? 4 आर्य सत्य से ही अष्टांगी मार्ग संबंध रखता है। ठीक है, अष्टांगी मार्ग यहाँ पे नाम से स्पष्ट हो रहा है। अष्टांगी मार्ग जैसे ही प्रोनाउंसिएट किया जा रहा है तो इससे यह बात स्पष्ट हो रही है कि इसमें 8 मार्ग होंगे। 8 मार्ग क्या होंगे? इन 8 मार्गों में इन 4 दुखों से निपटारा करने के लिए या फिर इन 4 दुखों का उपाय बताया गया है। कहाँ पे? अष्टांगी मार्ग में। ठीक है, तो वास्तव में ये अष्टांगी मार्ग 3 भाग में विभाजित है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है टोटल, और यहाँ पे इसके सब पॉइंट्स हैं जिन्हें अष्टांगी मार्ग बोला जाता है। चलिए हम देख लेते हैं, पहले मेन पॉइंट पर बात कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सील। सील का मीन्स क्या है? सदाचार, अच्छे आचरण करना, अच्छा व्यवहार करना, किसी के साथ गलत बिहेवियर नहीं करना, मिसबिहेवियर नहीं करना। ये किसमें इंक्लूड हो जाता है? सील, सदाचार में ये इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद देखिए समाधि। तो समाधि का मतलब क्या है? इंद्रियों को वश में करना। ठीक है, इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना। समाधि का मतलब ये नहीं है कि हम अपने शरीर का त्याग कर देंगे। ठीक है, समाधि ये नहीं है। समाधि का मतलब क्या है? इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना, मन की चंचलता को रोकना। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग में पहला आपका क्या बता रहा है? सम्यक वाणी। तो वाणी क्या है? कहीं कहीं पर आपको वाक, ठीक है, वाक का और हलन देखने के लिए मिल जाता है, तो वो वाणी का ही पर्यायवाची है। ठीक है, तो सम्यक वाणी लिखा हुआ है। तो सम्यक वाणी का यहाँ सम्यक वाणी में किन किन चीजों को बताया गया है? देखिए, झूठ नहीं बोलना। यदि आप झूठ बोलेंगे तो आपका शील आचरण नहीं होगा। ठीक है, झूठ नहीं बोलना, कटु वचन नहीं बोलना, किसी के साथ हमें अत्यंत कठोर वचन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरीके से गलत है। ठीक है, चुगली नहीं करना चाहिए, चुगलखोरी करना गलत बात है, कटु वचन बोलना गलत बात है, झूठ बोलना गलत बात है, जिसका ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से कारण बन जाता है कि इंसान दुखी हो जाता है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, या वर्तमान में भविष्य में कभी ना कभी इन आदतों की वजह से ही मनुष्य क्या होता है? दुखी हो जाता है। तो इन दुखों से दुख का उपाय ही ये है कि ये सारी बातें ना की जाएं, निरर्थक बातें ना की जाएं, फालतू की गॉसिप ना की जाए। ठीक है, ये कहना तो आसान है, पर ये वास्तविकता में, ये जो एक्चुअल में रियलिटी होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इससे भिन्न होती है। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। देखिए दूसरा क्या लिखा हुआ है? सम्यक कर्म। ठीक है, जब आपकी वाणी अच्छी होगी तो कर्म कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तो कर्म में क्या बता रहे हैं आपको? हत्या नहीं करना, किसी की हत्या करना वैसे भी इनलीगल है और ये गलत भी है। हमारे धर्म में भी इस बात की किसी को इजाजत नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या कर दे, ये भी गलत है। चोरी नहीं करना, किसी की प्रोडक्ट, किसी का भी कोई सामान चोरी नहीं करना, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना। व्यभिचार का यहाँ पे मीन्स क्या है कि अच्छे विचारों को करना, अच्छे विचारों को
अपनाना, गुड थिंकिंग को आप अडॉप्ट करो। गंदी बातें, जो गंदे विचार मन में आ रहे हैं उनका त्याग कर देना। किसी से जलन की भावना नहीं रखना कि वो आगे जा रहा है, वो सुंदर नहीं है फिर भी आगे जा रहा है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, इस तरीके की जलन वाली जो फीलिंग्स है वो नहीं रखना है। ये भी एक प्रकार से सम्यक कर्म में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सम्यक आजीविका। तो सम्यक आजीविका क्या है? जब आपकी वाणी अच्छी होगी, कर्म अच्छे होंगे, तो जो आपका लाइफ स्टाइल है, ठीक है, आजीविका है, वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्या? आपको किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को धोखे में रखकर कोई कार्य नहीं करना है। धोखा कई तरीके से दिया जाता है, तो धोखा आपको यहाँ पे नहीं देना है। किसी को लॉस नहीं करना है कि हमें प्रॉफिट हो जाए और किसी को लॉस हो जाए, ऐसी फीलिंग्स भी नहीं रखना है कि हमें मोर प्रॉफिट हम गेन कर रहे हैं और किसी को ज़्यादा से ज़्यादा हानि हो जाए। तो ऐसी भावना से भी इंसान को परे होना चाहिए। हानि देकर किसी को धन नहीं इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी को हानि देकर कोई भी धन इकट्ठा करते हैं तो वो ज़्यादा समय तक नहीं चलता। उसके बाद देखिए समाधि। समाधि क्या है? मैंने आपको बताया ना, समाधि में इंद्रियों को, मन को वश में किया जाता है। जैसे देखिए कि आप मन को एकाग्र करना, समाधि लेना, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, कई सालों तक समाधि ली जाती है। हमारे भारतीय परंपराओं में, भारतीय धार्मिक पुस्तकों में समाधि का एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। शंकर भगवान का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो हमेशा समाधि में क्या रहते हैं? लीन रहते हैं, मग्न रहते हैं समाधि में। इसका मीन्स यहाँ पे ये कि वो अपने शरीर का त्याग नहीं करते हैं, समाधि में लीन रहते हैं, अपने मन चित्त को एकाग्र कर लेते हैं और किसी का ध्यान करते हैं। तो ध्यान, ये कैसे हम ध्यान करेंगे? ये मन का हम ध्यान करेंगे, तभी तो समाधि कहलाएगी, ठीक है। देखिए जैसे कभी क्या होता है कि पढ़ाई की जाती है तो बोला जाता है कॉन्सेंट्रेट करो, कंसंट्रेशन करो। तो कंसंट्रेट करने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर किसी एक विषय वस्तु पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो ये भी क्या है? समाधि का ही एक रूप है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, मैं आपको बता दूं, समाधि और तपस्या में अंतर होता है, ठीक है। समाधि का मतलब अपने मन चित्त को एकाग्र करके अपने इंद्रियों को जागृत करना, अपने इंद्रियों को मन बस में करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तपस्या का मतलब क्या होता है? तपस्या का मतलब प्रभु में लीन हो जाना, प्रभु को याद करना। तो यहाँ पे प्रभु को नहीं याद करना है, अपने मन को जागृत करना है, मन को एकाग्र करना है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, व्यायाम। व्यायाम का मतलब आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे सम्यक व्यायाम होगा, ठीक है। तो सम्यक व्यायाम में देखिए क्या लिखा हुआ है, अपने मन को कंट्रोल करना, माइंड कंट्रोल करना, अच्छे गुणों पर विचार करना और बुरे विचारों को त्याग करना, मन का व्यायाम करना ही एक प्रकार से समाधि है, ठीक है। व्यायाम क्या होता है? देखिए जैसे आप यदि वैसे कोई नॉर्मली व्यायाम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो हम क्यों करते हैं एक्सरसाइज? ठीक है, अपने फिजिक्स, अपने बॉडी, अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए व्यायाम किया जाता है, एक्सरसाइज की जाती है। तो यदि हम मन का व्यायाम कर रहे हैं, सम्यक व्यायाम कर रहे हैं, तो इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आपका मन भी शुद्ध होगा, आपका मन पवित्र हो जाएगा। मन पवित्र हो गया तो आपको सभी चीजें पवित्र ही दिखाई देंगी, बुराई में आप नहीं जाएंगे, बुराई आपको अपने पास नहीं आने देगी, ठीक है। तो मन को यहाँ पे सम्यक व्यायाम का मतलब क्या है कि मन को कंट्रोल करना, इंद्रियों को जागृत करना, मन चित्र एकाग्र करना, ये है, ठीक है। जैसे व्यायाम हम कर रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें व्यायाम में आती है। आप क्यों करते हैं? अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए करते हैं, बॉडी आपकी सुंदर दिखे। तो आपका मन सुंदर कैसे दिखेगा? जब आप सम्यक व्यायाम करेंगे, ओके। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, स्मृति। स्मृति का मतलब क्या है? याद, है ना। आप स्मृति है आपकी एक तरीके से, ठीक है। मेमोरी है, ठीक है। तो मेमोरी कैसी होनी चाहिए? किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, उसके शरीर के बारे में, उसके मन के बारे में आपको गलत नहीं सोचना है। आपको अपनी स्मृति, अपनी मेमोरी क्लीन एंड क्लियर रखना है, ओके। उसके बाद देखिए समाधि। तो समाधि को मैंने अभी आपको बताया है कि समाधि क्या है, कि आप मन चित्र एकाग्र करना। और देखिए यहाँ पे दुख का एक कारण और भी गौतम बुद्ध ने बताया है कि व्यक्ति लोगों से अपेक्षाएं ज्यादा रखता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो, अपेक्षाएं ज्यादा रख लेता है। अपने पेरेंट्स से आपकी अपेक्षाएं हैं, पेरेंट्स की आपसे अपेक्षाएं, आपकी स्वयं से अपेक्षाएं हैं। तो जब ये अपेक्षाएं, इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती तो कहीं ना कहीं ये दुख का कारण बन जाती हैं। तो जो
ये अपेक्षाएं हैं इनका ही त्याग कर दिया जाए, इनको इतना त्याग कर दिया जाए कि ये हमारे वास्तविक जीवन में इनका कोई भी प्रभाव ना पड़े। ये पूर्ण हो जाए तो अच्छी बात है, ये पूर्ण नहीं होते तो भी अच्छी बात है। इन बातों का हमारे जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये बातें अष्टांगिक मार्ग में बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब क्या है? मन की शुद्धता। मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। ये एक्चुअली में ये हो नहीं पाता, ये कहने में जितना आसान है उसको अपने वास्तविक जीवन में लाना उतना ही कठिन है, ठीक है। तो देखिए प्रज्ञा में क्या बताया हुआ है आपको? संकल्प। संकल्प किस बात का संकल्प लेना है आपको? सम्यक संकल्प, ठीक है। सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, ठीक है। तो ये किस बात का आपको बता रहा है? आपको संकल्प करना है, अच्छे विचारों का संकल्प करना है, ठीक है। अच्छे विचारों का शुद्धिकरण करना है। इस बात का आपको संकल्प लेना है कि आज से मैं अच्छा कार्य करूंगा, आज से मैं दिन रात पढ़ाई को मैं एक कर दूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। अच्छे विचार, अच्छे शुद्धिकरण का आपको संकल्प लेना है। दृष्टि, दृष्टि कहीं ना कहीं दर्शन से संबंधित है। तो गौतम बुद्ध ने दर्शन शास्त्र का ही अध्ययन किया था, तो जिस वजह से उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे संन्यास ले लिया था। तो दर्शन का मतलब ये है कि आप किसी भी व्यक्ति की बुराई को ना देखें, अच्छाई को देखें। दर्शन ये कंप्लीट हो जाता है ओवरऑल अष्टांगिक मार्ग में। तो अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति के स्वभाव में निखार आता है। तो इसको अपनाइए अपने वास्तविक जीवन में, जिससे आपका भी जीवन सुखमय हो जाए। उसके बाद देखिए त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हुआ, तो त्रिपिटक क्या है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कोई त्रिपिटक क्या है ये क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन त्रिपिटक वास्तविक में क्या है? त्रिपिटक बौद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है, ठीक है। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह किया गया है, उसे ही त्रिपिटक बोला जाता है। बौद्ध धर्म में इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए त्रिपिटक टोटल 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। पहला है आपका विनय पिटक। तो विनय पिटक को किसने बनाया है, किसने उसके बारे में लिखा है? तो उपाली ने लिखा है। उपाली कौन है? गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य है, ठीक है। प्रिय शिष्य में से एक है। और इसने इस विनय पिटक में क्या बताया है? गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का नियम बताया है हमें, ठीक है। उसके बाद देखिए शुद्ध पिटक। शुद्ध पिटक को किसने लिखा है, किसने बनाया है? आनंद ने बनाया है, ठीक है। उपाली और आनंद 2 प्रिय शिष्य थे गौतम बुद्ध के, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। और इसने क्या किया है? गौतम बुद्ध के जो उपदेश दिए गए थे उनको संग्रह किया है, ठीक है। यहाँ पे उपाली ने नियम को संग्रह किया, इसने उपदेश का संग्रह किया है, ठीक है। उसके बाद अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक को किसने संग्रहित किया है? मोगलीपुत्र तिस्स ने किया है। ये भी क्या है? ये भी गौतम बुद्ध का शिष्य है, पर ये प्रिय शिष्य में इंक्लूड नहीं होता। इसने दर्शन के बारे में बताया, इसने दर्शन के बारे में बताया और दर्शन के बारे में बताया और नियम, उपदेश, ये तीनों चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है, 80 फुट, यहाँ पे 80 फुट की प्रतिमा बनाई गई है। कहाँ? बोध गया में। बोध गया कहाँ है? जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है, वो बोध गया है, ठीक है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है 80 फुट की, बेहद मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी है, ठीक है। ये विश्व भर में यहाँ पे प्रसिद्ध है। इसे किससे बनाया गया है? लाल ग्रेनाइट से और बलुए पत्थर से यहाँ पे इसे बनाया गया है। ये कहाँ पे है? ये जापान में है। और इसे दाइजोक्यो संप्रदाय संघ के द्वारा इसे बनाया गया है और इसे ओवरऑल बनाने में 7 इयर्स का टाइम लगा है, ठीक है। उसके बाद देखिए नागार्जुन का भी गौतम बुद्ध से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, थोड़ा सा देख लीजिए। नागार्जुन कौन है? नागार्जुन शिक्षार्थी हैं, यहाँ पे भिक्षुक हैं, ठीक है, भिक्षुक आप मान सकते हैं। ये पहली शताब्दी में इन्हें चीन भेजा गया था और ये चीन में जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की वहाँ पे। और ये इन्हें नागार्जुन को कनिष्क के दरबार का महान विभूति बोला जाता है, ठीक है। और इनकी तुलना मार्टिन लूथर और भारत के आइंस्टीन से भी की गई है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हेनसांग ने नागार्जुन को 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक बताया है। बस इतना ही यहाँ पे नागार्जुन के बारे में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि ये इनके शिक्षार्थी हैं और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, शाक्य मुनि कहा जाता है, ठीक है।
देखिए यहाँ पे एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक के राइटर कौन है? एडविन अनाल्ड इसके राइटर है। 1879 में इसे लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? लंदन में लिखा गया है। और इसका विषय वस्तु क्या है? सब्जेक्टिव मैटर क्या है? ललित विस्तार है। लाइट ऑफ एशिया एक्चुअली में एक बुक है जिसे गौतम बुद्ध को भी लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। उसके बाद देखिए बौद्ध शिक्षा के केंद्र देख लेते हैं। बौद्ध शिक्षा के केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय काफी बहुत ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पे हम चलिए पहले नालंदा से स्टार्ट कर लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है। बिहार के बड़गांव में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय में महायान धर्म को प्रमुख केंद्र माना गया है, सेंटर पॉइंट माना गया है और उन्हीं पर यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए बल्लभी, तो बल्लभी विश्वविद्यालय या बल्लभी बौद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ है? गुजरात के कठियावाड़ा में है, कठियावाड़ा प्लेस में है। और यहाँ पे शिक्षा का केंद्र क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति यहाँ का शिक्षक केंद्र है। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के पथरा घाट की एक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। और इसे किसने स्टैब्लिश किया है? पाल डायनेस्टी के पाल किंग ने इसे स्टैब्लिश किया हुआ है। यानी पाल डायनेस्टी के धर्मपाल किंग ने इसे स्टैब्लिश किया। उसके बाद देखिए सुल्तानी युग में एक वज्रयान बौद्ध शाखा बहुत ही ज्यादा फेमस हुई है। उसका क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है, थोड़ा सा देख लीजिए। इसके जो सिद्धांत है वज्रयान के सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प तथा गुहम समाज ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। बस यहाँ पे इतना ही इम्पोर्टेंट है। ये वज्रयान एक प्रकार से बौद्ध धर्म की शाखा है, लेकिन टोटली बौद्ध धर्म को डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है दो भागों में, महायान और हीनयान। ठीक है। महायान क्या है? देखिए जैसे बौद्ध का यहाँ पे बौद्ध ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, उसके बाद बौद्ध को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला यहाँ पे हीनयान है और दूसरा महायान। तो हीनयान देखिए क्या होता है। हीनयान में गौतम बुद्ध को एक महान पुरुष मानकर उनकी पूजा की जाती है। इसमें इन्हें भगवान नहीं माना जाता है, एक महान पुरुष मानकर उनके उपदेशों को, उनकी संकल्पनाओं को पूजा की जाती है उनकी। और इसमें उन सभी चीजों पर पाबंदी लगाई जाती है, जैसे कि झूठ नहीं बोलना। ये अष्टांगिक मार्ग में जिन बातों का उल्लेख किया गया है वो सभी बातें मान्य है हीनयान द्वारा। इनमें किसी भी प्रकार का मॉडिफाई इनोवेशन नहीं किया गया है हीनयान के द्वारा। बट महायान में क्या किया गया है? महायान जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता गया, समय आता गया, तो महायान में कुछ यहाँ पे सुधार हुआ है, कुछ यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है। और यहाँ पे जो भी शिष्य आए हैं, जो भी शिक्षार्थी आए हैं, अपने हिसाब से इनको परिवर्तित किया और गौतम बुद्ध को भगवान मान लिया था। ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति में कनिष्क के टाइम पर इनको भगवान मान लिया। ठीक है। तो इनको भगवान मानकर इनकी पूजा की गई। और इसमें जो ये अष्टांगिक मार्ग बताए हुए हैं, इन अष्टांगिक मार्गों को भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट में ये भी कह सकते हैं कि इनको अनसीन कर दिया गया, इनको अनदेखा कर दिया गया है। इसमें वो सभी कार्य किए जाते हैं जो इन अष्टांगिक मार्ग में नहीं किए जाते, टोटली वर्क नहीं किया जाता, बट कहीं ना कहीं इनमें इन सारी चीजों को किया जाता है। ये क्या है? महायान। और मैं ये भी बता दूं कि हीनयान जो है ये गौतम बुद्ध के ज्यादा एक तरीके से उनके जो उपदेश हैं उनके ज्यादा निकट है। और महायान में क्या है कि ज्यादा निकट नहीं है। दूसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस ये भी है कि हीनयान के जो एक तरीके से नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो कम है, क्योंकि इसमें एक तरीके से इसको अपनाना बहुत ही कठिन था। तो कठिन कार्य को करना कोई नहीं चाहता। महायान में जो इनके शिक्षक हैं, वो सॉरी जो इनके छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो भी क्या है, यहाँ पे इनकी संख्या नंबर्स ज्यादा है। चलिए ओवरऑल आपका बौद्ध धर्म भी कंप्लीट हो गया है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और आप जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखी है वो पार्ट 1 जरूर देखें। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि 90% आपका इन दोनों वीडियो में देखने के बाद क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। ये आप मुझसे लिखित तौर पर ले लीजिए। अब यहाँ आए हैं जो भी नए व्यूवर्स हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।